अद्भुत, अलौकिक, अविनाशी काशी, हिंदू आस्था की पौराणिक नगरी, जहां के कण कण में बसते हैं शिव शंकर। गंगा, वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसी आध्यात्मिक नगरी, धार्मिक और मोक्षदायिनी काशी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ यहीं विराजमान है। कैलाश छोड़कर महादेव कहीं निवास करते हैं तो वो है सिर्फ काशी। हम उस जगह पर हैं जहां से देश को प्रधानमंत्री मिलता है। जी हां, ये शहर है बनारस और ये बनारस शहर इस समय विकास का मॉडल बना हुआ है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर के जनता क्या सोचती है, जनता के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हम बनारस के गली, चौराहे, घाट, ग्रामीण इलाका हर एक जगह जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी काशी चुनावी रंग में रंगी हुई है। पीएम मोदी एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से चुनाव मैदान में है। लगातार तीसरी बार काशी की संसद में नुमाइंदगी करने की तैयारी में है। पीएम मोदी के लिए ना तो काशी नहीं है और ना ही यहाँ के लोग। मोदी जी ने जो काम किया है, बनारस में जो काम किया है, हिंदुस्तान में जो काम किया है, हमें याद है जब मोदी जी आए थे, यही अमेरिका वीजा नहीं देता था। आज इतने बड़े नेता के रूप में मोदी जी हैं पूरे दुनिया में कि वही अमेरिका आज वीजा मानने को तैयार है। मेरा कहना है भारत माता के मस्तक को पूरे दुनिया में विवेकानंद की तरह अगर धमकाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने किया है। और ये तय है अब की बात 400 पार। 100% भैया, कोई इसमें कह नहीं सकते कि आप मोदी जी, किंतु परंतु कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे निर्विरोध जनता चुनने जा रही है बनारस की, क्योंकि इतना काम किया है मोदी जी ने कि निर्विरोध भाई साहब यहाँ की जनता चुनेगी, किसी को नहीं देखेगी। अजय राय जी को तो जाके वहाँ पे वापस कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में 100% मतदान का जो सूत्र दे रहे थे, उसको सारी पार्टियों को सीखना चाहिए कि बिना बूथ मैनेजमेंट के, बिना घर से बाहर निकले लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने ये दिया और आप मीडिया लोगों को संदेश दिया कि जो लोकतंत्र की ताकत है वो कश्मीर में जाके देखिए। ये 2 मोदी जी का हमको बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर मोदी जी तीसरा टर्म भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मोदी जी ने हम लोग को यही सीख दिया है कि वोट हुआ है कहाँ ये नहीं पता हमें, लेकिन लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ है और वोट बड़ा है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हर बार से ज़्यादा काशी और काशी क्या पूरा देश वोट देगा। लोकतंत्र पहले से मजबूत हो चुका है, लोग समझदार हो चुके हैं, वोट की मान्यता लोगों को समझ में आने लगी है और जीत अच्छी होगी, बीजेपी होगी, मोदी जी ही जीतेंगे। क्योंकि जो हमारे लिए काम करेगा, जो 10 सालों में हमारे देश के लिए और हमारे काशी के लिए मोदी जी ने बदलाव लाए हैं, सुंदरता बढ़ाया है, काशी का काया पलट किया है, तो हम लोग तो उन्हीं को ही वोट देंगे। काशी के लोगों से भावनात्मक रिश्ता कायम कर चुके पीएम मोदी लगातार तीसरी बार इस पौराणिक नगरी से चुनावी मैदान में हैं और जीत की हैट्रिक लगाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। करीब 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी जनसैलाब जुटा, जो ये बता रहा है कि पीएम मोदी का काशी और काशी की जनता से कितना गहरा नाता है। पीएम मोदी काशी में किए गए विकास कामों के आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं और यहाँ की जनता पीएम मोदी की मुरीद है। बहुत काम हुआ है मोदी जी के राज्य में। जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने तब से बहुत काम हुआ है। क्या है, देख रहे हैं आप, पूरा इधर का माहौल, इधर पूरा कॉरिडोर बना है, टूरिस्ट बड़े हैं, टूरिस्ट आते, लोगों का काम बढ़ा है और उससे बनारसी साड़ी को भी फ़ायदा हुआ है। बहुत सी दुकानें नई नई खुली हैं। हम लोग का जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस और बहुत सारे बड़ा जो रोड आता है, बनारस से बहुत सा रोड जुड़ा, बिजली की व्यवस्था जुड़ी, पानी अच्छा है, कई लाख घरों में पानी की व्यवस्था मोदी जी दिए, रोड सड़क हर पक्के महाल की गलियां, आप गली भी देखिए, गली भी पूरा एकदम स्मार्ट सिटी के तहत पूरा बनाया गया। जीवन में का बदलाव तो ये है कि यहाँ रोजगार के अवसर खूब बढ़े हैं। पहले जैसे
विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से टूरिस्ट बहुत आने लग गए हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार खूब मिला है। भैया बहुत कुछ हुआ, आसमान लीजिए आपके बार 400 पार। आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे कितने काम हुए होंगे बनारस में। और जितना काम मोदी जी के राज में हो गया है, हमको तो नहीं लगा किसी और के सरकार में इतना काम हुआ होगा। हमारे बनारस में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो गोवा को सब फेल कर दिए। मतलब बनारस में इतने फुटफॉल हो रहे हैं कि लोगों के व्यापार डेवलप हो गए हैं। जिनके पास कोई रोजगार नहीं था वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया। मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी के बेसिस पे मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। उन्होंने एक सोच बना दी है कि अगर व्यापार करना है तो अच्छे से करो, कोई भी 2 नंबर वाला काम मत करो, जो काम करो सीधा काम करो, आपको मुनाफा आएगा। छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मध्य व्यापारी, सबको फ़ायदा हो रहा है। टूरिज़्म इतना बढ़ गया है कि हर देश से लोग आ रहे हैं अब यहाँ पे। उसके अलावा साड़ी का बिज़नेस, ड्राइवर का बिज़नेस, आम आदमी, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। बनारस में बहुत स्तर पे बहुत तरीके के बदलाव हुए हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, चाहे यहाँ घाटों की सफाई हो, चाहे लोगों की सोच में फ़र्क हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे जन सुविधाओं के बारे में चीज़ें हों। नए नए प्रोजेक्ट्स हैं। आज बनारस में रोपवे का प्रोजेक्ट आ रहा है। पूरी दुनिया में संभवतः दूसरा या तीसरा शहर होगा जहाँ पे सिटी ट्रांजिट के लिए रोपवे बन रहा है। ये बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं। बनारस के स्टेशनों का स्वरूप आज आप देख लीजिए, गंगा नदी की स्वच्छता की आप बात कर लीजिए। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के अजय राय चुनावी मैदान में हैं। लेकिन वाराणसी का मिजाज ये बता रहा है कि यहाँ पीएम मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से शपथ लेने जाएंगे। बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। तो भाजपा पूरी तरीके से पूरा भारत राममय हो चुका है, भाजपामय हो चुका है। विपक्ष का चारों तरफ से सुपड़ा साफ है। अब की बार विपक्ष की पिछली बार कुछ सीटें बढ़ी भी थी, अब किला हमें लगता है सब लोग सुन पे ख़त्म होंगे। ऐसा है कि रणनीति के मापदंड पर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्लान का आप एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्लान होते हैं मनगढ़ंत होते हैं, अफवाह पर आधारित होते हैं, विधा को भेदने वाला होता है। बनारस के कोई लड़ाई नहीं है। ऐसी है कि मोदी जी की सरकार है। पूरे देश से लोग बनारस में गए थे, समझ रहे हैं, पूरे जिलाओं से गए थे, इसलिए उनकी जनसंख्या जो है दिखाने को लिए मिला है। बनारस की जनता उनको मान नहीं रही है। वहाँ कांग्रेस की सर जीतने जा रहे हैं, अजय राय जी जीतने जा रहे हैं। वहाँ जो है अब पूरे देश में जो है बीजेपी 150 के अंदर में ही रहेगी, 150 से ऊपर जाने वाली नहीं है। सीधी सी बात, एक बात सुन लीजिए। वैसे कहने को तो सभी लोग कहते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, भाई सब अपने आज़ाद हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, कभी बीजेपी की काट किसी के पास है नहीं। सीधी सी बात है, चाहे कितना भी वो उछल लें पटक लें, लेकिन बीजेपी की मुकाबला करने की दम अभी किसी में है ही नहीं। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। आपके बाद भारतीय जनता पार्टी 450 पार। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा आपके चैनल पर बहुत अच्छी बात, इन्होंने कहा कि काट अभी नहीं है। अरे साहब, आप इतिहास का अवलोकन करिए। रावण का इस धरा में काट मिल गया, कंस का इसी धारा में काट मिल गया, पितामह का इसी धारा में काट मिल गया, और सारे धनुषधरों का काट मिल गया। अगर 2019 के वाराणसी लोकसभा सीट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा 6,74,000 वोट पाकर विपक्षियों को बड़े अंतर से हराया था। विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी के आसपास टिक नहीं पाए। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को महज 1,95,159 वोट मिल पाए थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय और नीचे खिसक गए थे। अजय राय को महज 1,52,548 वोट मिले थे। इस बार भी माहौल गर्म है और बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है। वाराणसी के लोगों ने बदलाव देखा है। बदलती काशी के बीच वो एक बार फिर विकास के नाम पर ही वोटिंग करने वाले हैं। गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर में बुनकरों के जीवन में कितना बदलाव आया, ये हमने उनसे पूछा। हम लोग बनारस के हैं, तो चुनाव में मुझे तो ये दिख रहा है कि हमारे यहाँ से जो सांसद, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं,
उनका काम जो कि बनारस में काफ़ी अच्छा हुआ है, और हर चाहे वो रोड का काम हो, लाइट का काम हो या किसी भी क्षेत्र का काम हो, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। हम व्यापारियों का भी काफ़ी विकास हुआ है, व्यापारियों के लिए भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने की है। तो बनारस से तो हम ये समझते हैं कि अपनी जो बनारस की सीट है वो तो मोदी जी की जो है पक्की, उनको जीतना ही जीतना है। नहीं, इस बार चुनाव में भी जाहिर सी बात है कि फिर बीजेपी सरकार ही आना है, मोदी ही आना है, मोदी जी आना है। इसलिए कि बनारस में काम तो हुआ है काफ़ी, हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है, रोड वगैरह इतनी शानदार हो गए, टूरिस्ट समझ लीजिए कि अब पहले के अकॉर्डिंग मतलब 500% और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम लोगों के लिए व्यापार के हिसाब से तो भाई ये गवर्नमेंट सबसे अच्छी है। वो तो भाई अच्छी है भाई, सफाई में अच्छा उनका है, सब कुछ अच्छा उनका है, आगे सब बढ़िया सब चीज़ बनवा रहे हैं, वो गंगा जी एकदम साफ करवाएँ, एकदम अच्छे ही सब है ये सब। पहली चीज़ की सबसे बड़ा अच्छा काम किए कि गुंडा राज ख़त्म किए हैं, रात में क्राइम होना बंद हो गया है। दूसरी चीज़ जो अवैध जो लोग कब्जा करते थे वो बंद हो गया है। सबसे बढ़िया काम ये गवर्नमेंट कर रही है, आगे भी यही रहेगा कि गवर्नमेंट यही है। वाराणसी का दशाश्वमेध घाट जहां भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया, वो धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस बार भी हमने उनका मूड भापा कि वाराणसी चुनाव में आखिर हवा का रुख क्या है। देखिए, काशी में तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है हैं, और ख़ास करके सफाई के मामले में और रोज़गार के मामले में काशी में बहुत ही काफ़ी बदलाव हुआ है। काफ़ी आगे हम लोग की काम आगे बढ़ा है। यहाँ पर काम पहले 2014 के पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा पर्यटक बढ़ गए, सभी लोग बढ़िया से यहाँ कमा रहे हैं, और घाट भी बढ़िया बना है, नमो घाट भी बन गया बहुत अच्छा, कॉरिडोर भी बना है मणिकर्णिका पे बहुत अच्छा बन गया, जो दर्शनार्थियों के लिए बहुत अच्छा हो गया। बनारस में सब कुछ वह नज़र आता है जो देश के अन्य किसी कोने में नज़र नहीं आता है। बनारस में क्या नहीं है यह पूछिए, बनारस में सब कुछ है, विद्यमान है। बनारस में चाहे आध्यात्मिक का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बनारस इस समय आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ के सांसद ही प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के चर्चित नेता भी हैं। इसलिए यह पूछने का सवाल ही नहीं उठता कि बनारस में क्या है क्या नहीं है, ये पूछना चाहिए। बहुत अच्छा दिख रहा है, वही देखने के लिए आए हैं। बहुत अंतर देखे, विकास बहुत हुआ है। इतने सालों में जितना काम हुआ, ये 10 साल में उसके इतने गुने काम हो गए जो कोई सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे धारा 370 का हटना, ये 3 तलाक, ये सब सारे मुद्दे जो सोशल या और नेशनल इशू के थे वो सारे हल हुए। चेंजेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, यूपी के अंदर एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिला है। रिसेंटली मैं स्टडी देख रहा था तो वहाँ पे पता चला कि एम्पावरमेंट के इस एरा में लास्ट 2 साल में टॉप 3 के अंदर यूपी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक है कि एनवायरनमेंट बदल रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, तो है चांसेस है बहुत चीज़ें आने वाले 5 साल में बहुत सारी चीज़ें नई और दिखने को मिलेंगी। एक तरफ बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए हैट्रिक की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत विपक्षी दल बीजेपी के इस विजय अभियान को रोकने में जुट गए। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। लेकिन पीएम मोदी कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। पीएम मोदी ने काशी के लोगों से सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ता बनाया। यही रिश्ता पीएम मोदी की ताकत है। वो 2014 और 2019 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं।
1 जून को वोटिंग है और इस बार भी उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो फिलहाल 24 की चॉइस की वाराणसी से इस सफर में यहीं तक। अब अगले लोकसभा सीट में आपसे मुलाकात होगी, वहां की जनता से हम जानेंगे कि वहां की जनता के दिल में क्या है और वहां की जनता क्या समझती है।